Good morning, student. Now today we discuss exercise number 7.4, that is optional है. तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्या कहता है वो? Determine the ratio in which the line 2x plus y minus 4 equals to 0. Divide the line segment joining to the points 2 and 2 minus 2 and b 3 7. Yes. Now थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ये क्वेश्चन. देखिए क्या कहता है ये कहता है ए पॉइंट हम मान लेते हैं 2 माइनस 2, ये दिया है हमें -2 है, एंड बी हमारे पास स्टूडेंट्स हो गया 3 and 7. अब वो कहते हैं एक लाइन सेगमेंट है, अब लाइन जा रही है इसके बीच में, इसको काट रही है. ठीक है, तो लाइन है वो 2x प्लस वाई -4 इक्वल्स टू 0 है. ठीक है, तो अब वो कह रहा है लाइन से ज्वाइनिंग द डिटरमाइन द रेशियो. हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है. अब देखिए बड़ा टिपिकल सा लग रहा है, कैसे रेशियो फाइंड आउट करेंगे. यस, अब क्या करेंगे, इसमें के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे. लेट द रेशियो बी के प्लस 1. हमें रेशियो पता नहीं है, के मान लिया. अगर मैं जनरली के ऐसे डालता हूँ के रेशियो 1 और इसे के की वैल्यू निकाल लेंगे, तो के और 1 की हमारे पास आंसर आ जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ. अब हम हाँ जी, तो के एक्स की क्या वैल्यू आएगी. यस, हमने बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है, ये तो ऑप्शनल है. तो के प्लस 2 हो जाएगा उधर, और वो यहाँ के प्लस 1 आ गया. और ये एक्स का हो गया. वाई का क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 7k. इज इट ओके, -2 और के प्लस 1 आ गया. अब बेटा ये वैल्यू एक्स और वाई की इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप. हमारे पास क्या इक्वेशन है, 2x प्लस वाई -4 इक्वल्स टू 0. ये लाइन की इक्वेशन बनाई है. इसमें x की वैल्यू पुट कीजिए जो कोऑर्डिनेट आए हैं, k प्लस 2 ओवर k प्लस 1. y क्या है जी, 7k -2 k प्लस 1 -4. इसको सॉल्व कर लेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा. यस, इसको ट्राई टू सॉल्व इट. तो देखिए ये के तो इधर ले जाएं, एलसीएम ले लें पहले. तो के का यस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. के प्लस 1 हम एलसीएम लेते हैं, तो ये तो वही रह जाएगा. 6k प्लस 4 आ गया, प्लस 7k -2 हो गया, -4k माइनस ही हो जाएगा, क्यों माइनस है, -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0. तो ये के उधर के 0 हो गया. अब देखिए ये क्या हमारे पास आया, 6k प्लस 7k 13k आ गया, ये -4k ये हो गया, एंड 4 और -3 हो गया, -3 प्लस 1 आ गया. ठीक है जी, तो 4k निकाल 9k आ गया हमारे पास. 9k रुको, 6k प्लस 4 7k -2k -4k, ये 4 आएगा कि 4 है तो 4k होगा. ये ध्यान से, यहाँ थोड़ी गड़बड़ लग गई. तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 तो -2 हमारे पास -2 रह जाएगा. ये यहाँ ये तो 4 आ गया. ठीक है, ये तो हमारे पास 13k और -4k था, और ये हमारे पास आ जाएगा -2k. ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ थी. -2k इक्वल्स टू 0. तो k की वैल्यू हमारे पास आएगी 2/9. ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई. तो अब हमारे पास रेशियो क्या बन गई, रेशियो हमने k रेशियो 1 लिखा था, तो ये रेशियो 2:9 1 आ गया, तो 2:9 हो जाएगा. दैट इज अवर आंसर. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. Second question, students. Yes, find the relation between x and y if the points x, y, 1, 2 and 7 are collinear. Yes, if the points are collinear, then a हमारे पास दिया उसने x, y, b दे दिया 1, 2 and c दे दिया बेटा 7, 0. अगर वो कोलिनियर होंगे तो ये हमारे पास ऐसे ट्रायंगल बन गया ABC. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, वो 0 के इक्वल होगा. एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर कोलिनियर होता है 0 होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बताया था आपको 1/2, ये फॉर्मूला हमने लास्ट में भी किया था। तो x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 एंड x3 y1 माइनस y2। तो 1/2 इक्वल्स टू 0 क्योंकि वो कोलिनियर है। 1/2 करें तो इधर आके 0 हो गया। तो x1 हमारे पास क्या है x तो x ही है, तो y2 क्या है y2 2 एंड y3 0 है। 2 माइनस 0 बस मैं सीधे लिख रहा हूँ 1 0 माइनस y प्लस 7 y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये क्या 2x आ गया जी माइनस y प्लस 7y माइनस 14 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये क्या 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल्स टू 0 आ गया। ये 2 कॉमन निकालें x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 विच इज़ अ रिलेशन बिटवीन x एंड i, विच इज़ अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये हमारे पास स्टूडेंट्स रिलेशन आ गया। थर्ड वन, यस, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 माइनस 6 3 माइनस 7 एंड 3 3। ये हमें कुछ सर्कल दे दिया, ये इसका सेंटर मान लिया P, ये एक इधर C हो गया, ये इधर हम इसको B मानते हैं और इसको बेटा हम E ले लेते हैं। ए हमारे पास 6 माइनस 6, B हमारे पास है 3 माइनस 7 एंड C है 3 3। तो P हमारे पास आ गया x y, हमने x y लेट P इज x y, ठीक है। तो अब हाँ AP इक्वल्स टू BP y, क्योंकि ये रेडियस होगी सर्कल की, ठीक है ना, सेंटर से है तो रेडियस होगी। अब हम AP और BP का स्केयर भी कर दें, अगर कोई नो इश्यूज, दोनों तरफ स्केयर कर सकते हैं। A स्केयर इक्वल्स टू B, P का स्केयर कर दिया। यस, AP क्या हुआ, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। यस, तो होल स्केयर है तो होल स्केयर हट जाएगा रूट, ठीक है, मैं सीधे ही लिख रहा हूँ x माइनस 6 का स्केयर प्लस y प्लस 6 का स्केयर। तो रूट था 1/2 इंटू 2 का स्केयर है तो कट जाएगा, ठीक है ना। ये रूट में होती है कोई वैल्यू, जैसे x है तो x को हम 1/2 लिख सकते हैं, हमने इसका स्केयर किया हुआ है तो कट गया, ये x रह गया हमारे पास। ऐसे इधर क्या आ जाएगा x माइनस 3 का स्केयर, सीधे ही मैं लिख रहा हूँ प्लस y माइनस प्लस 7 का स्केयर हो जाएगा। अब मैं स्केयरिंग एक बार काट के दिखा दी, बार बार नहीं कर रहा। इसको सॉल्व करते हैं जी। अब a स्केयर प्लस b स्केयर 36 माइनस 12x प्लस y स्केयर प्लस 36 हाँ जी प्लस 12y इक्वल्स टू a स्केयर प्लस 9b स्केयर माइनस 6x प्लस y a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 14y। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे, x स्केयर प्लस 36 72 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस 12x प्लस y स्केयर प्लस 12y। इसको माइनस x स्केयर आ गया, ये हमारे पास था माइनस y स्केयर हो गया 49 माइनस 18 तो 58 माइनस 58 हो जाएगा ये, ठीक है जी। माइनस का प्लस हो जाएगा 6x हो गया प्लस माइनस माइनस 14y हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। यस, तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा जी हमारा, ठीक है, y स्क्वायर से y स्क्वायर चला जाएगा, ओके। तो 72 है पहले, तो मैं वो 72 माइनस 58 कर देंगे, ठीक है जी। ये ऐसे कर दिया हमने, चलो माइनस 12x प्लस 6x, तो माइनस 6x आ जाएगा इसका, ठीक है जी।
माइनस 12y माइनस 2y आ जाएगा। 72 में से अगर हम 58 निकालें तो 14 रह जाएगा। 14 माइनस 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो माइनस 6x माइनस 2y प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए और 2 माइनस का कॉमन 3x आ जाएगा प्लस y आ जाएगा माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये एक हमारे पास इम्प्रेशन आ गया। अगला हम करते हैं, जस्ट वेट। नाउ BP over equals to CP, similar case BP equals to CP implies इसको squaring both side, CP का स्केयर करें, वही सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं, x माइनस 3 का स्केयर प्लस y प्लस 7 का स्केयर। इज इट ओके? ये बात समझ आ रही है ना आपको? x माइनस 3 का स्केयर, अब इसका निकाल रहे हैं, प्लस y माइनस 3 का स्केयर कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, a स्केयर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्केयर प्लस 14y प्लस 49 इक्वल्स टू x स्केयर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्केयर। ठीक है, मैं सीधे ही कर रहा हूँ 6y प्लस 9। ओके, तो अब इसको इस तरफ ले आते हैं। पहले इसको x स्केयर प्लस वाई स्केयर लिख लिया हमने, 6x माइनस 6x हो गया प्लस 14y हो गया, 9 और 9 प्लस हो गया 8, 58 हो गया। अब इसको इस तरफ लेके आते हैं, माइनस x स्केयर हो गया जी, माइनस वाई स्केयर लिख लिया, प्लस 6x हो गया, 9, 9, 18 माइनस 18 हो गया, प्लस 6y इक्वल्स टू 0 आ गया। अब देखिए कटिंग हो रही है, ये कट गया, y के साथ y स्केयर कट गया जी, 6 भी कट गया, वेरी गुड। एंड हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बच गया जी 620y आ गया जी, प्लस 58 और ये हमारे पास माइनस 18 58 0 40 प्लस 40 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये हम इसमें 20 सीधा निकाल लें तो यस, तो माइनस 40/20 हो गया, तो -2 आ गया। y की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। ठीक है जी, अब इसमें पुट कर दीजिए y की वैल्यू, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 3x प्लस -2 -7 इक्वल्स टू 0, पुटिंग इन इक्वेशन 1 हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू, ये इम्प्लाइज कर देता हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y -2 इन इक्वेशन 1। तो ठीक है, तो 3x -9 आ गया जी, तो 3x 9/3 हो जाएगा, 3 1 3, x की वैल्यू 3 आ गई। तो हमारे पास x 3 आ जाएगा और y हमारे पास -2 है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बेटा, p के कोऑर्डिनेट 3 और -2 होंगे, ये हमने फाइंड आउट करना था। या नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, यस, फोर्थ क्या कहता है? The two opposite vertices of a square are -1, 2 and 3, 2. Find the coordinate of the other two vertices. Yes, ये बेटा हमें दे दिया A, B, C और D। कहता है the two opposite A और C opposite हो गया, तो इसका दे दिया, ये कह दिया -1 और 2 हो गया। इसको हम x y मान लेते हैं, सपोज इसको 3 और 2 मान लिया। अब इन दोनों का निकालना, पहले एक का निकालते हैं। तो ये देखो स्क्वायर है, तो उसमें स्क्वायर जब होगा ABCD इज ए स्क्वायर, तो उसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB इक्वल्स टू BC हम लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब इसको AB का स्क्वायर कर सकते हैं, तो दोनों तरफ कर दिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो AB डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए जी, यस, x + 1 प्लस y -2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसी तरह x -3 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ऑब्वियसली a स्क्वायर
प्लस बी स्क्र प्लस 2ab प्लस ए स्क्र वाई स्क्र प्लस 4 हो जाएगा माइनस 4y आ जाएगा, ये इक्वल्स टू आ गया ए स्क्र, रुको एक और इजी फॉर्मूला, जस्ट इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट होल्ड डाउन, एक और मेथड मैं बता रहा हूँ, जस्ट होल्ड डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं और सिंपल मेथड से बता रहा हूँ। देखो वाई स्क्वायर इधर ये कॉमन है, ये सीधी कट गए, तो ये भी गया, ये भी है, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास बच गया x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 9 माइनस 6x हो गया, ये x स्क्वायर x से कैंसिल हो गया, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया माइनस 6x प्लस 9 हो गया, तो 2x प्लस 6x आ जाएगा इधर आके, प्लस 1 माइनस 9 इक्वल्स टू 0 हो गया, 6 to 8 हो जाएगा, तो ये माइनस इससे 8 है, माइनस 8 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो चलो अगर हाँ x की वैल्यू निकालते हैं तो ये x इज इक्वल टू आ गया 8/8, तो ये हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू आ गई, अब अगर हम इसको ए सी को आपस में मिला दें तो ये पाइथागोरस लग जाएगा इसमें, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, इज इट ओके। तो वही कोऑर्डिनेट्स, वही सेम प्रोसेस, तो हम इसको आगे करते हैं, जस्ट ठीक है। ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास ए बी सी, तो इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं, वो क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हमारा का ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। यस, अब इस पर फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाइए स्टूडेंट्स, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। 3 प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 माइनस 3, 2 माइनस 2 सॉरी 2 माइनस 2 हम सॉरी स्क्वायर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस इसको सीधा 2y का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, सीधे लिख देता हूँ, प्लस 2x आ जाएगा इधर, 4y आ जाएगा, माइनस 6x माइनस 4y प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 4 विच इज टू 16, इधर 16 में रह जाएगा, ठीक है। तो इसको 16 को इधर ले आएंगे तो ये कटिंग हो जाएगी, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रह जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर 2 कॉमन निकाल लीजिए, इसमें से y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अब इसकी x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये 1 होगी, y का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा प्लस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो ये 2 ये और ये कैंसिल हो गया जी। तो y स्क्वायर हमारे पास आ गया, y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0 हो गया, इसमें y कॉमन निकाल लीजिए, y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो गया, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक y की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो इसका 0 तो हम लेंगे नहीं, तो ले भी सकते हैं, इसकी 2 आ जाए, 1 और 0 आ जाएगा और 1 और 4 आ जाएगा, ठीक है जी। 1 और 0 हो जाएगी, 1 और 4 हो जाएगी, इसकी 2 डिफरेंट वर्टिसेस ये आ जाएंगी।